सभी को ओम नमः शिवाय। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग शिव महापुराण पढ़ रहे हैं। शिव महापुराण में हम लोग आज अष्टम खंड पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। कोटि रुद्र संहिता अष्टम खंड। शिवजी के 12 लिंगों का वर्णन। हिमालय में केदारनाथ, सौराष्ट्र में सोमनाथ, उज्जैन में महाकाल, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, ओंकार में परमेश्वर, डाकनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गोमती नदी के तट पर श्री त्र्यंबकेश्वर, सेतुबंध में रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है। जो व्यक्ति प्रातःकाल उठकर प्रतिदिन इन लिंगों का स्मरण, पूजन या वंदना करते हैं, उनके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों पर चढ़ाया नैवेद्य को खाने में कोई दोष नहीं होता है, बल्कि प्रसाद भक्षण से सभी पाप भस्म हो जाते हैं। जो भी प्राणी इनमें से किसी एक का भी पूजन कर लेता है, वह पुनर्जन्म के चक्कर से बच जाता है। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों की महिमा ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता में से कोई भी नहीं कर सकता। अब इन लिंगों से उत्पन्न उपलिंगों का वर्णन सुनिए। समुद्र तथा पृथ्वी के मिलाप वाले स्थान पर सोमेश्वर जी से उत्पन्न अन्नकेश नामक उपलिंग है, जो मल्लिकार्जुन से प्रकट हुआ। एक उपलिंग रुद्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। वह भृगुकक्ष देश में संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाला है। नर्मदा नदी के तट पर महाकाल से दुग्धेश उत्पन्न हुआ है। अहंकार से प्रकट हुआ कर्दमेश्वर शिवलिंग बिंदु सरोवर में प्रकट हुआ। यह सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। केदारेश्वर नामक लिंग से भूतेश्वर उपलिंग प्रकट हुआ है। यह यमुना के किनारे स्थित है। इसका दर्शन पूजन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भीम शंकर से उत्पन्न लिंग से भीमेश्वर उपलिंग प्रकट हुआ है। यह संध्य पर्वत पर विद्यमान है। नागेश्वर का उपलिंग भूतेश्वर है। यह मल्लिका सरस्वती के तट पर स्थित है। ये सभी लिंग और उपलिंग पापनाशक और मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। अनुसूया तथा अत्रि का तप। सूत जी ने मुनियों को बताया कि ब्रह्मा जी की नगरी में एक पर्वत है। ब्रह्मा जी ने वहाँ पर मतंग्य नद नामक शिवलिंग की स्थापना की। यह लिंग सभी प्राणियों को संपत्ति देने वाला है। इसके पूर्व दिशा में मनुष्य के मनोरथों को पूरा करने वाला कोड़ीहा नाम का शिवलिंग है। पापनाशिनी गोदावरी के तट पर पश्चिम दिशा में पशुपति नाम का शिवलिंग है। वहाँ से दक्षिणा की ओर लोक कल्याणकारी अत्रीश्वर शिवलिंग है, जो सती अनसुईया को आनंद प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि जी ने अपनी पत्नी अनसुईया के साथ यहाँ पर महान तप किया था। एक बार भारी अकाल पड़ गया। अन्न जल का अभाव हो गया। भूख प्यास से प्राणी मरने लगे। पेड़ सूख कर गिरने लगे। खाने के लिए कुछ भी ना रहा। अनसुईया ने अपने पति अत्रि जी से कहा, हे प्राणेश्वर, मुझसे अब इन प्राणियों का दुख सहन नहीं हो पा रहा है। उनके दुख दूर करने का कोई उपाय करिए। इस पर अत्रि जी ने प्राणायाम द्वारा ब्रह्मांड में वायु को रोककर शिव के ध्यान में मग्न हो गए। उनके सभी शिष्य भूख प्यास से व्याकुल होकर पलायन कर गए। अब केवल अनसुईया ही उनकी सेवा में लगी रही। अनसुईया जी वहाँ शिव जी की प्रतिमा स्थापित करके नियम पूर्वक उनका पूजन करती रही। मान सोपचार द्वारा प्रतिदिन पति तथा शिव जी का पूजन करके परिक्रमा करने लगे। अनसुईया की भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी अन्य देव ऋषियों के साथ वहाँ उपस्थित हुए। उसी समय गंगा आदि नदियाँ भी उनके दर्शनार्थ वहाँ आई। सभी ने अनुसूया जी की प्रशंसा की। फिर भगवान शिव जी अपने संपूर्ण अंशों से वहाँ उपस्थित हुए। बोले शंकर भगवान की जय। अत्रीश्वर की महिमा। अत्रि मुनि को तप करते करते वर्षों व्यतीत हो गए। समाधि से जागने पर उन्होंने पति से कहा, मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है, कहीं से जल का प्रबंध करो। पति की आज्ञा मिलते ही अनुसूया जी कमंडल हाथ में पकड़कर जल लेने के लिए वन में चल पड़ी। वे इधर उधर जल खोजने लगी। यह देखकर गंगा जी उनके पास आकर बोली, हे देवी, मैं आपकी
पति भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, मैं आपके दर्शनों के लिए आई हूँ, मैं तुम्हारा हित करना चाहती हूँ, तुम मुझसे वरदान मांग सकती हो। यह सुनकर अनुसुईया जी ने दोनों हाथ जोड़कर गंगा जी से बोली, हे देवी, यदि आप वास्तव में मुझसे प्रसन्न हैं तो सर्वप्रथम मेरे इस कमंडल को जल से परिपूर्ण कर दे। यह सुनकर गंगा जी अनुसुईया से बोली, हे कल्याणी, आप पृथ्वी में एक गड्ढा खोदिए। अनुसुईया जी ने पृथ्वी में एक गड्ढा खोदा, गंगा उसमें प्रवेश कर गई। उस गड्ढे से गंगा जी की धारा बहने लगी। अनुसुईया जी ने विस्मित होकर अपना कमंडल गंगा जल से भर लिया। फिर गंगा से बोली, जब तक मेरे पति देव अत्रि मुनि आपके दर्शन न कर ले तब तक आप कृपया इसी स्थान पर विराजमान रहें। अनुसुईया ने अपने पति अत्रि मुनि को गंगा जल पिलाया। गंगा जल पीकर अत्रि मुनि बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद वे अनुसुईया से कहने लगे, गंगा जी के दर्शन हेतु वहाँ पर आएं। वहाँ गंगा जी अपनी तरंगों से लहराती हुई दिव्य दर्शन दे रही थी। महर्षि अत्रि ने धन धन्य कहकर उनकी स्तुति की। महर्षि अत्रि और अनुसुईया ने गंगा जल में स्नान किया। उसी समय गंगा जी की इच्छा पूर्ण हुई और दोनों से जाने की आज्ञा मांगी। यह सुनकर अनुसुईया जी ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक कहा, हे देवी, यदि आप वास्तव में मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी अभिलाषा पूर्ण करें। आप इसी तपोवन में विराजें। आप यहीं स्थिर होकर यहीं से आपका प्रवाह चले। ऋषि अत्रि जी ने प्रार्थना की, हे देवी, हमारे तप में सहायक बनकर यहीं विराजमान रहें। उनकी प्रार्थना सुनकर गंगा जी ने अनुसुईया से कहा, यदि आप मुझे यहीं पर रखना चाहती हैं तो मेरी एक इच्छा पूर्ण करनी पड़ेगी। आपने अपने पतिदेव के लिए जो शिरवार्चन किया है उसमें से 1 वर्ष का फल मेरे लिए अर्पण करें। अनुसुईया जी ने गंगा जी की इच्छा पूर्ण कर दी। गंगा जी वहीं पर विराजमान हो गई। तभी भगवान शिव वहाँ पर प्रकट हुए। पति पत्नी दोनों ने विधि पूर्वक नम्रता से उनकी पूजा की। हे प्रभु, आप यदि प्रसन्न हैं तो जगदम्बा पार्वती सहित यहीं पर निवास करने की कृपा करें। इस तपोवन में जो अकालग्रस्त हैं वर्षा के द्वारा अनादि की उत्पत्ति होने लगे तथा चराचर समस्त जीव सुखी हो। शिव जी ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहकर अतीश्वर के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए। गंगा जी भी वहाँ मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी कुंड में गंगा की धारा प्रवाहित होने लगी। अत्रि मुनि का आश्रम सदैव के लिए हरा भरा हो गया। सभी ऋषि लौट आए और वहीं पर रहने लगे। नंदिकेश्वर की महिमा। कालांतर पर्वत पर नीलकंठेश्वर नामक शिवलिंग है जो भक्तों के लिए कल्याणकारी है। वहाँ पर एक सुंदर कुंड है, उससे सभी पाप भस्म हो जाते हैं। मुक्ति तो उसमें स्नान करने वाले के अधीन हो जाती है। रेवा नदी के किनारे सदाशिव के असंख्य शिवलिंग स्थापित हैं। उनमें से मुख्य मुख्य लिंगों की महिमा का वर्णन करता हूँ। यहाँ एक आर्तेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग है। यह संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। यहाँ पर परमेश्वर और सिद्धेश्वर नाम के 2 शिवलिंग विद्यमान हैं। पवित्र रेवा नदी के तट पर तिक्षोश्वर, रामेश्वर, पुंडरीकेश्वर और मंडेश्वर नामक 4 शिवलिंग और भी हैं। इसी तरह नर्मदा नदी के तट पर धुंधेश्वर, ललेश्वर, कुंभेश्वर, सोमेश्वर, नीलकंठेश्वर, मंगलेश्वर आदि शिवलिंग हैं। वहाँ नंदिकेश्वर महादेव तो अनगिनत हत्याओं के पाप को नाश कर भक्ति से सभी कामनाओं को पूरी करते हैं। वहाँ पर महावीर जी द्वारा स्थापित कपीश्वर लिंग भी स्थापित है। यह लिंग भी अनंत फल के दाता है। ऋषियों ने सूर्य से कहा, हमें नंदिकेश्वर शिवलिंग की महिमा को विस्तार से समझाइए। सूर्य बोले, रेवा नदी के तट पर 4 वर्णों के द्वारा सेवित एक कर्णिका नगरी है। वहाँ पर एक ब्राह्मण का निवास था। उसके 2 पुत्र थे। वृद्धावस्था में अपनी पत्नी को पुत्रों के पास छोड़कर वह काशी में रहकर तपस्या करने लगे। समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। उसके पुत्रों ने उसकी विधि पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार एवं श्राद्ध, पिंडदान आदि किए। ब्राह्मण की पत्नी के पास जो धन था उसमें से कुछ आप अपने पास रखकर धन को
दोनों पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। मृत्यु काल निकट आने पर ब्राह्मण की पत्नी ने दोनों पुत्रों से कहा, मैंने तुम्हारे पिता की तरह काशी में रहकर प्राण छोड़ने का विचार किया था, परंतु ऐसा नहीं हो सका। अब मेरे मरने के बाद मेरे श्राद्ध, पिंडदान आदि काशी जाकर करना और मेरी अस्थियां भी काशी जाकर गंगा में प्रवाहित कर देना। उसके सुबाद नामक पुत्र ने माता को विश्वास दिलाया कि जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। बेटे से आश्वासन की बात सुनकर शिव जी का ध्यान करती हुई ब्राह्मण की पत्नी शिवलोक को प्राप्त हो गई। यह देखकर दोनों पुत्र शोकाकुल होकर रोने लगे। सभी कुटुंबी व पड़ोसी वहां एकत्र हो गए। पुत्रों ने अपनी माता का अंतिम संस्कार किया तथा एक पुत्र सुबाद ने माता की इच्छा अनुसार उनकी अस्थियां काशी ले जाकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दी तथा वहाँ पिंडदान व श्राद्ध आदि किए। मार्ग में सुबाद ने 20 योजन मार्ग तय करके सूर्यास्त के समय एक ब्राह्मण के घर में रात्रि विश्राम किया। प्रातः उठकर संध्या वंदन तथा पूजा की। रास्ते की थकान न उतरने के कारण उसने अपने अनुचर के साथ यह दिन भी वहीं व्यतीत किया। रात्रि आने पर एक अद्भुत घटना हो गई। उस घर का स्वामी उस दिन शाम के समय कहीं बाहर जाने को तैयार हुआ तो उसे याद आया कि आज मैंने गाय का दूध नहीं दुआ है। इस पर वह अपनी पत्नी से बोला, दूध निकालने के लिए बर्तन लाओ और खूंटे से बछड़ा खोलो। यह सुनते ही उसने पति को दूध निकालने के लिए बर्तन दिया और बछड़ा खोलकर गाय के पास ले आई। कहीं बछड़ा अधिक दूध न पी ले, यह सोचकर बछड़े को गाय के थनों से हटा दिया। इससे बछड़ा खूब उछलने कूदने लगा। ब्राह्मण के अधिक रोकने के प्रयत्न करने पर उसके पांव में ठोकर लग गई। इस पर ब्राह्मण ने बछड़े को मारपीट कर दूध निकाला और अपने कार्य के लिए चल पड़ा। गाय बछड़े के लिए बहुत दुखी हुई थी, वह रंभा रही थी। यह देखकर बछड़े ने माता को धैर्य बंधाते हुए कहा, तुम रो मत, धैर्य रखो। यह सब कर्मों का खेल है, जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। मुझ निरपराध को मारने का फल इसे अवश्य मिलेगा। बछड़े की बात सुनकर गाय शोकाकुल होकर बोली, मैं बड़ी हतभागिनी हूँ, मुझे तभी शांति मिलेगी जब मैं इस ब्राह्मण से बदला ले लूँगी। मेरी तरह यह भी दुख भोगेगा। बछड़ा कहने लगा, हम अपने पूर्व जन्म के पापों का फल भोग रहे हैं, जो पशु बनकर यहाँ तरह तरह के फल भोग रहे हैं। अब यदि इस जन्म में इस ब्राह्मण को मारोगी तो पाप लगेगा। यह ब्रह्म हत्या तो महापापों में आती है। इसलिए माताजी, आप धैर्य धारण कर शुभ कर्म करो, पाप कर्म में प्रवृत्त ना हो। बछड़े की बात सुनकर गाय बोली, हे पुत्र, तुम मुझे ज्ञान की बातें समझा रहे हो, तुम्हारा कथन सत्य है, परंतु गाय तो सताने का भी ब्राह्मण को दंड मिलना चाहिए। मैं प्रातःकाल होते ही इसका नाश कर दूंगी। ब्रह्म हत्या के पाप को भी दूर करने का मैं उपाय जानती हूँ। मैं वहाँ जाकर ब्रह्म हत्या का भी निवारण कर लूँगी। यह सुनकर बछड़ा शांत हो गया। उधर ब्राह्मण, जो अपनी माता की अस्थियाँ काशी ले जाने वाला था, वह गाय और बछड़े का संवाद सुन रहा था। उसने सोचा कि मैं प्रातःकाल देखूंगा कि गाय किस प्रकार ब्राह्मण से बदला लेती है तथा किस प्रकार स्वर्ग या नरक लोक में जाकर ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करेगी। प्रातःकाल घर के स्वामी ने अपने पुत्र से कहा कि मुझे एक आवश्यक कार्य से बाहर जाना है, तुम गाय का दूध निकाल लेना। इस प्रकार बोलकर ब्राह्मण घर से बाहर चला गया। ब्राह्मण पुत्र ने खूंटे से बछड़ा खोल दिया और गाय को धोने की तैयारी करने लगा। लड़के की माता भी वहां पहुंच गई। रात्रि की तरह ही ब्राह्मण पुत्र ने बछड़े की पिटाई की। यह देखकर गाय को गुस्सा आ गया। उसने अपने दोनों सींगों को ब्राह्मण के बेटे की बगल में मार दिया। इससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर उसकी माता ने शोर मचा दिया। आस पड़ोस के व्यक्ति एकत्र हो गए। उसका पिता भी शोर सुनकर भाग कर आया। वह पुत्र को बेहोश देखकर रोने लगा। थोड़े समय बाद बच्चे के प्राण निकल गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। गाय को ब्राह्मण ने डंडे से पीटकर घर से निकाल दिया। गाय का बछड़ा भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। ब्रह्म हत्या के कारण गाय का रंग सफ़ेद से काला हो गया। यह देखकर सब लोग विस्मय करने लगे। यह सब देखकर सुबाद नाम का पथिक भी आश्चर्यचकित होकर उनके पीछे पीछे चल दिया।
धीरे धीरे गाय नर्मदा के तट पर पहुंच गई, जहां पर नंदी केश्वर विराजमान थे। गाय नर्मदा के जल में घुस गई। उसने जल में कई गोते लगाए। उसका काला रंग धुलकर फिर से सफ़ेद रंग की हो गई। सुबाद गाय के रंग के बदलने से आश्चर्यचकित रह गया। वह नित्य कर्म से निपटकर काशी को चल पड़ा। गाय भी अपने पूर्व स्थान को चली गई। काशी के लिए जाते समय सुबाद को रास्ते में एक सुंदरी सर्वांकल अलंकारों से सुसज्जित मिली। वह मंद मंद मुस्कुराती हुई सुबाद के पास आकर बोली, हे मान्यवर, आप अत्यंत खुश दिखाई दे रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? सुबाद ने उसे अपना सारा हाल बता दिया। उसने बताया कि मैं अपनी माता की अस्थियाँ काशीपुर से गंगा में प्रवाहित करने जा रहा हूँ, क्योंकि मरते समय मेरी माता की यही आज्ञा थी। यह सुनकर युवती बोली, हे ब्राह्मण देवता, आप बहुत भोले हो। अब कहाँ कहाँ भटकते फिरोगे? यह तीर्थ भी बहुत पवित्र है, इसलिए अस्थियों को इसी तीर्थ में प्रवाहित कर दो। यहाँ पर प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा जी भी आती हैं और आज महा पवित्र तीर्थ है, इसलिए देर मत करो। इतना कहकर वह स्त्री वहीं अंतर्ध्यान हो गई। यह सुनकर सुबाद अपने सेवक के साथ इस पवित्र नदी पर लौट आया और अस्थियों को नदी के जल में प्रवाहित कर दिया। अस्थियों के प्रवाहित करते ही एक आश्चर्यजनक घटना घटित हो गई। उसने देखा कि उसकी माता दिव्य शरीर धारण करके उसे कह रही है कि तुम धन्य हो जो तुमने मुझे सदगति प्रदान करने में सहायता प्रदान की। तुम हमेशा सुखी रहोगे, तुम्हें किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं रहेगी, तुम दीर्घायु वाले होगे तथा तुम्हारा वंश वृद्धि को प्राप्त होगा। इस प्रकार उसकी माता सुबद को आशीर्वाद देती हुई शिवजी के धाम को विमान पर आरूढ़ होकर चली गई। सुबाद भी अपने घर को प्रस्थान कर गया। सूत जी से ऋषियों ने कहा, आप हमें यह चरित्र बताने की कृपा करें कि गंगा जी प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल सप्तमी को नर्मदा नदी में किस लिए आती हैं। सूत जी ने बताया, हे ऋषियों, एक ब्राह्मण था, उसकी पत्नी का नाम ऋषि था। वह नर्मदा नदी के तट पर रहती थी। उसका पति पूर्व जन्म के पापों के कारण तरुण अवस्था में मर गया था। उस बाल विधवा ने नंदिकेश्वर महादेव की बड़ी तपस्या की। वह शिव जी के ध्यान पूजन भजन में तल्लीन रहने लगी। वह पार्थिव लिंग बनाकर तपस्या में लीन रहने लगी। उन दिनों एक दुष्ट असुर उधर आ निकला। वह बहुत ही शक्तिशाली तथा मायावी था। उसकी दृष्टि बाल विधवा तपस्विनी पर पड़ गई। वह उसके रूप पर मोहित हो गया तथा तरह तरह के प्रलोभन देने लगा। उसने कामांध होकर अपनी वासना की तृप्ति के लिए उससे कहा। तपस्विनी ने उसकी ओर देखा तक नहीं। अब उस असुर ने अपनी माया द्वारा डरावने रूप दिखाने प्रारंभ कर दिए और उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। वह डरकर शिवलिंग से चिपट गई और शिवजी से प्रार्थना करने लगी। उसकी आर्त पुकार सुनकर भगवान शिवजी प्रकट होकर हाथ में त्रिशूल धारण किए उस दुष्ट को वहीं भस्म कर डाला। इसके पश्चात उसे सौम्य रूप से दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। वह ब्राह्मणी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के बाद विनीत स्वर में बोली, हे प्रभु, आप भक्तों के रक्षक और शरणागत वत्सल कहलाते हैं। आपके चरण कमलों में मेरा बार बार प्रणाम स्वीकार हो। मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप इसी पार्थिव लिंग में सदैव विराजमान रहें और आपके चरणों में मेरी भक्ति सदा बनी रहे। शिवजी बोले, हे देवी, तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूरी होगी। इधर पतित पावनी गंगा जी भी लहराती हुई दिव्य रूप धारण कर ब्राह्मणी के पास आकर बोली, हे कल्याणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहती हूँ कि प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल सप्तमी के यहाँ आया करूँगी। इसका कारण यह है कि जहाँ भोले शंकर का निवास हो जाता है वहाँ मेरा आगमन परमावश्यक है। गंगा जी का यह कथन सुनकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। भगवान भोले शंकर तभी से इस पार्थिव लिंग में विराजमान हो गए। तभी ये वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन गंगा जी वहाँ आने लगी। तभी से यह तीर्थ नंदिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। सभी को ओम नमः शिवाय।